अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो अभी पहले भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था और ये लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन जो है गाइस वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वह सी होगा, नरौरा। नरौरा जो है बुलंदशहर में स्थापित है और नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ISO 1400 प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या होगा, नरौरा में। अलीगढ़ के निकट हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई है। सिंगरौली जो है कोयला खान सोनभद्र ओबरा ताप विद्युत केंद्र के निकट है। मथुरा आगरा की पेयजल समस्या के निदान के लिए गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इस तरह दूसरी चीज़ें हैं और जगहों में, मथुरा सिंगरौली या अलीगढ़ में, और ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह नरौरा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि सूची का प्रश्न है, सूची को सुमेलित करने का। यहाँ पे एक तरफ सूची में स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। स्थान जो है चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और मेरठ है। ये अलीगढ़। तो यहाँ पे सही क्या आंसर होगा, जो चुर्क में है वह सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, चुर्क में सीमेंट है, तो यहाँ A का 3 होगा। फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो चूड़ियाँ हैं यहाँ पर, फिरोज़ाबाद 4। अलीगढ़ ताला, अलीगढ़ के ताले भी मशहूर है, 1 यहाँ होगा। मेरठ में खेल का सामान मिलता है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 जहाँ हो हमारा 3 4 1 2, यानी कि सी। यहाँ पे सही जो आंसर है हमारा वह सी है, 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य नहीं है, देखिए चारकुला भी है, दादरा है, कर्मा भी है, सोनभद्र के आदिवासियों से संबंधित और ये सब क्षेत्रों से संबंधित चारकुला, दादरा, कर्मा है। लेकिन मुरिया जो है वह लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए चारकुला, दादरा, कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है और मुरिया संबंधित नहीं है। कर्मा जो है सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। चारकुला ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। दादरे की शैली ठुमरी से मिलती जुलती है, इसका मुख्य रूप से कहरवा और दीपवंशी में गाया जाता है और इसकी गति ठुमरी से तेज होती है। ठीक है, ये जो दादरा है, ठीक है, ठुमरी दादरा आपने सुना होगा, लेकिन जो मुरिया है वह मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नहीं है, हमारा सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा प्रयागराज और लखनऊ में, क्योंकि प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू का आनंद भवन और सब कुछ है, लेकिन बाल संग्रहालय जो है वह लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई है। जो बाल संग्रहालय है उसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई। यहाँ बालकों के विकास के लिए ज्ञान, विज्ञान, कृषि, संस्कृति संबंधी कक्ष हैं। अब बाकी के चीज़ों में, बाकी के शहरों में क्या है, आगरा में क्या है, आगरा में राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय है, प्रयागराज में राजकीय अभिलेखागार है और वाराणसी में लोक कला संग्रहालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तालीम योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, कि किस से संबंधित है। तो यहाँ पे उसके लिए 4 कथन दिए गए हैं। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु, विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु, तीसरा है चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, या चौथा प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। तो तालीम जो है वह, इसका सही आंसर 1 और 4 है। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु और प्रारंभिक स्तर से ही सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु। देखिए तालीम का जो है, तालीम सुनते ही उर्दू भाषा का आता है, तो उर्दू भाषा तो इसमें है ही, छात्रों को उर्दू भाषा से परिचय कराना है और दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पे कई कूट दिए हुए हैं, तो 1 और 4 हमारा सही है। इसके साथ हमारा आंसर कौन सा सही होगा, वह ए सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम खेल गांव है उसकी स्थापना कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर है आगरा, ए। आगरा में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है।
और प्रयागराज की बात करें तो यहाँ मेयो हॉल, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ही। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ITCT प्रस्तावित है। तो इससे रिलेटेड वो चीज़ें हो गई जो मैंने अभी बताई। और आगरा में प्रथम खेलगांव की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बी होगा। ठीक है, गंगा यमुना नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कणों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो जलोढ़ मिट्टी सही आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज परियोजना है। और आगरा व मथुरा की पेयजल समस्या के निदान के लिए गोकुल के समीप यमुना नदी पर बैराज बनाकर वर्षा ऋतु का पानी 5 मीटर गहराई में सिंचित किए जाने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अन्य परियोजनाओं की। शारदा सहायक नगर परियोजना क्या है? ये शारदा नगर नहर प्रणाली के निचले भाग में लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ, फैजाबाद आदि जिलों में पानी की आपूर्ति के लिए हो रहा है। बेसिन स्थानांतरण द्वारा घाघरा नदी के जल का उपयोग किया जा रहा है। इसमें शारदा सहायक नगर परियोजना में घाघरा नदी का जल का उपयोग किया जा रहा है। ज्ञानपुर पंप व नहर परियोजना प्रयागराज में स्थित है। पथरई बांध परियोजना झांसी जनपद में स्थित है। ये जो पथरई बांध है वह झांसी जनपद में बंगरा ब्लॉक में स्थित है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज परियोजना जो है वह पेयजल परियोजना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित योगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नोएडा सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी, ये सही है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, यह भी सही है। गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग, यहाँ नहीं सही है। क्यों? क्योंकि खेलकूद का सामान मेरठ में बनता है। तो यहाँ पे गोरखपुर हमारा सही नहीं, क्या सही सुमेलित नहीं है। सी हमारा गोरखपुर। वाराणसी रेशम उद्योग से संबंधित है। रेशम की साड़ियाँ, वाराणसी की जो साड़ियाँ हैं वो बनारस की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे सही आंसर गोरखपुर होगा, जो कि यहाँ पे गलत सुमेलित किया गया था खेलकूद के सामान बनाने से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पहरिया जनजाति निवास करती है। पहरिया जो जनजाति है वह कहाँ से निवास करती है? सोनभद्र से। सोनभद्र में पहरिया जनजाति है वो निवास करती है वहाँ। यह जनजाति आजीविका के लिए पूर्णतः वनों पर निर्भर होती है। भाई ये आदिवासी जनजाति आदिवासी नहीं, ये वनों पर निर्भर होते हैं। बहराइच लखीमपुर जिले का उत्तरी भाग, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती आदि जिलों और तराई में थारू जनजाति होती है। ठीक है, थारू जनजाति उधर की साइड में होती है, बहराइच पीलीभीत में। और ललितपुर में सहरिया जनजाति है ना। अगर ललितपुर की बात की जाए तो यहाँ पे सहरिया है। और बहराइच पीलीभीत में थारू जनजाति निवास करती है। और सोनभद्र में परहिया है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है, राहुला की बात अगर हम कर रहे हैं तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नृत्य में के अंतर्गत शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। ठीक है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य नटवरी है। और पश्चिमी क्षेत्र में रागनी व ढोला है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चार जो हैं हमारे, इसमें से राहुला का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर प्रयागराज है। प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। 1985-86 में यह स्थापित किया गया था, जो 1985-86 में इसका स्थापना हुई थी। और यहाँ पे सांस्कृतिक शोध प्रशिक्षण केंद्र, मतलब कई चीज़ें यहाँ कराई जाती हैं। और अन्य की बात करें तो दिल्ली में सांस्कृतिक शोध व प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय है। लखनऊ में जनजाति व लोक कला संस्कृति संस्थान स्थित है। और वाराणसी में भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद स्थित है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो हम आपको बता दें कि उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत 3 शामिल किए गए हैं, कानपुर, केखरा, मलिहाबाद, और तीनों का नाम यहाँ है, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं शामिल किया गया। तो यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है? तो आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सिंह नहीं है, बल्कि भारतीय अशोक स्तंभ में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंह यहाँ सही आंसर होगा। बाकी तीर, धनुष, मछलियाँ इसके चिन्ह में होती हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम महिला साक्षरता है रामपुर में। तो यहाँ डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर और भी जिलों की बात करें तो बलिया में 59.75% है, और गोरखपुर में 59.36% है, देवरिया में 59.38% है, जबकि रामपुर में 44.44% है। तो सबसे कम महिला साक्षरता रामपुर में होगी। अगला क्वेश्चन है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो निचली नहर गंगा नहर का उद्गम स्थल जो है वो नरौरा में है। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। और 1878 में निर्मित यह नहर नरौरा बुलंदशहर नाम पर स्थित है और गंगा से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर जिले में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति, तो इसका सही आंसर है माहीगीर, है ना, सी। माहीगीर जो है वह बिजनौर जिले में निवास करती है। यह जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी होती है तथा इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना होता है। बात करें अन्य जनजातियों की, बैगा जो है वह सोनभद्र में पाई जाती है यह जनजाति। खरवार जनजाति के लोग देवरिया, खरवार जो है वह देवरिया और देवरिया से बलिया, है ना, तो ये पूर्वांचल पट्टी जो है देवरिया, बलिया, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र जनपद में पाए जाते हैं। थारू जनजाति गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। ये मुख्यतः गोरखपुर के तराई भाग में थारू निवास करते हैं। अगला है क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, यह कहाँ है? तो बेगम समरू जो है वो अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ जिले के निकट सरघना में कराया। सरघना, है ना, इसका सही आंसर होगा सरघना। ये सरघना में ये चर्च स्थित है। और बेगम समरू ने एक यूरोपीय भाड़े के सैनिक वाल्टर रियनहार्ड सोम्ब्रे से शादी की थी। ठीक है, तो बेगम समरू ने 1781 में रोमन कैथोलिक धर्म अपनाकर अपना नाम जोआना नोबिलिस रख लिया, और एकमात्र ये शासिका थी कैथोलिक जो कि बंगाल के नवाब जो थे नजफ खान द्वारा रेनहार्ड सोम्ब्रेज को सरघना की जागीर मिली थी, जो उनके पति थे जिनसे उन्होंने शादी की थी। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद, जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो बेगम समरू सरघना की शासिका बन गई। माउंट आबू, अब आगे की बात करें, माउंट आबू में क्या है? तो माउंट आबू में सेंट लॉरेंस चर्च और दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। नैनीताल में मैथोडिस्ट चर्च है। एशिया का पहला मैथोडिस्ट चर्च का गौरव प्राप्त है इसको, नैनीताल में जो है। कानपुर में मेमोरियल चर्च स्थित है। तो बाकी जगहों पे अलग है, लेकिन बेगम समरू की बात अगर की जाए तो यह सरघना जो कि मेरठ में है उससे रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी किस वर्ष में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश शासन प्रदेश में संस्कृत, पाली व प्राकृत भाषा के समन्वयक विकास प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब कराई थी? 31 दिसंबर 1976। तो यहाँ पर 1976 यानी डी हमारा सही होगा। यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं 31 दिसंबर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? तो प्रथम लोकायुक्त बी यानी कि न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। विशंभर दयाल जो है 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक थे। 1977 से लेके 82 तक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है उसका वह बी है। रघुपति सहाय फिराक जो है कानपुर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यह गोरखपुर से संबंधित है। रघुपति सहाय फिराक जो है वह गोरखपुर से संबंधित है। इन्हें फिराक गोरखपुरी भी कहा जाता है। आपने सुना होगा नाम इनका, फिराक गोरखपुरी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी थे। और जो बाकी हैं वो तो सुमेलित हैं। जो है मलिहाबाद, जिगर मुरादाबाद और चकबस्त लखनऊ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो इसका सही आंसर है 48%, यानी कि बी आंसर हमारा सही है। तो 48% जो है वह महिला हैं उत्तर प्रदेश की कुल जो आबादी है उसमें। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो लखनऊ जिले की सीमा जो है वह बलिया जिलों को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, बाकी वह उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी इसके आसपास के ये जिले हैं, इसको यह स्पर्श करती है। 74वां प्रश्न है हमारा, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लाल जो मिट्टी है वह कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी मुख्यतः मिर्ज़ापुर, झांसी और दक्षिणी प्रयागराज जो है सोनभद्र और चंदौली जिलों में पाई जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह सी होगा, मिर्ज़ापुर तथा झांसी। इसके साथ ही अगर ये इसके स्थान पर अगर यह होता दक्षिणी प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली, तो वह भी सही होता। तो इस जो लाल मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैव तत्वों की कमी और लौह अंश की अधिकता होती है। देखिए लोहा जब ज़्यादा रहेगा इसके कारण वह लाल रंग की होती है और इसमें दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। अब रही बात आगरा मथुरा, तो आगरा मथुरा में मरुस्थली मृदा पाई जाती है। आगरा और मथुरा में सीतापुर, एटा और मैनपुरी में लवणी और क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं, मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा लाल मिट्टियों से मिर्ज़ापुर तथा झांसी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो सर्वाधिक लंबी नहर उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है, सी हमारा सही आंसर होगा। और इसका निर्माण 1920 से 28 के बीच में हुआ। यह वनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत में जो है वनवासा नामक स्थान पर शारदा को काली या महाकाली भी कहते हैं, तो शारदा नदी से यह निकलती है। ठीक, अब ये जो निचली गंग नहर है यह क्या है? निचली गंग नहर जो है 1878 ईस्वी में निर्मित यह नरौरा बुलंदशहर नामक पर गंगा से निकाली जाती है। घाघरा नहर क्या है? घाघरा नहर सोन नदी की सहायक नदी जो घाघरा नदी है उससे निकाली जाती है और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में इससे भूमि की सिंचाई की जाती है। केन नहर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना नामक स्थान है के निकट से निकाली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। और बांदा, वाराणसी, ललितपुर जनपद में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, और सिंगरौली, सोनभद्र में जो सिंगरौली है वहाँ कोयला पाया जाता है। हमीरपुर ज़िले में ग्रेफाइट के भंडार का पता चला है। तो इस तरह हमीरपुर में ग्रेफाइट, सोनभद्र और सिंगरौली में कोयला और बॉक्साइट पाया गया बांदा में। तो ललितपुर में क्या है? यूरेनियम है। इसके साथ ही ये तीनों का भी आप इसके साथ ही इन तीन जो जगहों का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वह गोंड है, बी इसका सही आंसर होगा। तो ये जनजाति जो है वह 5,69,035 है।
है ना, इसका समूह जो है लगभग वह 5,69,035 है। बाकी खरवार समूह जो है वह 1,60,000 के आसपास है। थारू जो है वह 1,05,00,000 के आसपास है ना। चेरो जनजाति जो है उत्तर प्रदेश सोनभद्र व चंदौली जिले में पाई जाती है, कम है। तो यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। जो मेरठ जनपद में आलमगीरपुर है ना, गाजियाबाद जनपद मेरठ जनपद में आलमगीर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री जो हड़प्पा संस्कृति को प्रदर्शित करती है। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो यह आगरा में स्थित है। सही आंसर हमारा ए होगा, आगरा। गोरखपुर, कुशीनगर व पिपरहवा में राज्य के कुल 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। तो गोरखपुर में क्या होगा, बौद्ध संग्रहालय। मेरठ में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है। बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक, तो आगरा में कन्हैयालाल माणिकलाल, यह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। यह 1 जुलाई 2001 में इसका शुभारंभ हुआ। तो यहाँ पर 1 जुलाई भी अगर होता, ये पूरा आप याद कर लीजिए, 2001। तो द ऑपरेशन ग्रीन जो है इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य दिया जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? कौन चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष? अतुल कुमार गुप्ता थे। तो यहाँ पर डी हमारा सही आंसर होगा, अतुल कुमार गुप्ता। पहले जो थे वो श्री भालचंद्र शुक्ला, दूसरे श्री TN धर, तीसरे SST रिजवी, चौथे श्री अतुल कुमार गुप्ता और 5वें श्री आनंद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? सही उत्तर है प्रयागराज। प्रयागराज जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है 44,81,518 है। 44,81,518 है। और अन्य जिलों में जो है, यहाँ पे जो दिए हैं बनारस, हमीरपुर, उन्नाव में, यहाँ पे क्या है, उन्नाव में है 25,76,721 और वाराणसी में है 20,79,790 और हमीरपुर में है 8,94,437। तो इस हिसाब से प्रयागराज में जो ग्रामीण क्षेत्र है वह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, लेकिन पंजाब के साथ नहीं लगती है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और केंद्र शासित राज्य दिल्ली से भी लगती है। इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है एक जीके ट्रिक्स में, वहाँ आप जाके देखें। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी कि इसको याद कैसे किया जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन जिलों से, किन किन राज्यों से लगती है। तो ये आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं और उसे याद करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक वहाँ पर बताया गया है। बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिक वहाँ बताया गया और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी प्रकार के उसमें आता है ये। UPPSC की जितनी परीक्षाएं हैं, SSC बैंक, सब में ये आ सकता है। तो इसका जीके ट्रिक में आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो जो सर्वाधिक वर्षा है वह तराई के इलाके में होती है। यहाँ पर हमारा बी सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सबसे बड़ा स्रोत सिंचाई का नलकूप है। उत्तर प्रदेश में इससे जो सिंचाई होती है वह 71.2% के बराबर होती है और देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो भोक्सा जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति जो है बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। इसका सही आंसर बिजनौर और आगरा होगा। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, उत्तर प्रदेश की जो विशिष्ट नृत्य शैली है वह है कथक। ए सही आंसर होगा। तो कथक बहुत घरानों, जब लखनऊ घराना, बनारस घराना चलता था तब से ये चली आई है। तो इसमें बाकी जो है भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, ओडिसी नृत्य शैली ओडिशा से और कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फिलहाल यहाँ जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली वो है कथक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना जो है वह उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सही आंसर इसका प्राथमिक शिक्षा होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल तैयार करना है ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार का विकास हो सके। और ये योजना कब शुरू की गई? यह कल्प योजना जो है यह भी आ सकता है 1998 में यह शुरू की गई थी। और इसकी थोड़ी सी बातें आप समझ लीजिए। इसमें सरस्वती वंदना और वंदे मातरम का गायन जो है वो अनिवार्य बनाया गया और इसका बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था, तो सरकार को इस वंदना पर रोक लगानी पड़ी थी। ठीक है, तो इससे संबंधित यही एक दो बातें हैं। बाकी ये कल्प योजना जो है 1998 में शुरू हुई थी और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। यूपी विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1937 से लेकर के 1950 तक ये रहे और ये पहले अध्यक्ष थे। फिर अगले अध्यक्ष नफीसुल हसन थे, उसके बाद तीसरे नंबर पे आत्माराम गोविंद खेर और चौथे नंबर पे मदन मोहन वर्मा थे। तो जो पहला अध्यक्ष थे वो हमारा बी सही आंसर होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ये जो सुलह कुल उत्सव है वह आयोजित किया जाता है आगरा में। रही बात अलीगढ़ की, तो यहाँ गणेश उत्सव मनाया जाता है। सैफई इटावा में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में सैफई महोत्सव का आयोजन किया जाता है और बाराबंकी में प्रसिद्ध देव मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो प्रयागराज के जो सीमावर्ती जिले हैं वो हैं चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, संत रविदास नगर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। तो इसमें से सभी हैं, चित्रकूट है, संत रविदास नगर, जौनपुर, लेकिन सोनभद्र जो है वह इसके साथ सीमा नहीं बनाता है क्योंकि प्रयागराज और सोनभद्र जिले के बीच में कौन है? मिर्ज़ापुर जिला स्थित है। ठीक है, तो प्रयागराज और सोनभद्र के बीच मिर्ज़ापुर स्थित है, इसलिए सोनभद्र डायरेक्ट इससे सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये सही आंसर इसका बी होगा। तो ये क्यों विभाजित किया जाता है? वर्षा, भूभाग व मिट्टी की विशेषताओं की वजह से उत्तर प्रदेश में 9 शस्य जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? पहला पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तीसरा विंध्यन क्षेत्र, चौथा बुंदेलखंड क्षेत्र, पांचवा केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, छठा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सातवां मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, आठवां दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र और 9वां है भामर और तराई क्षेत्र। तो इस हिसाब से 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में ये विभाजित किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले जो है जनपद यहाँ बताना है। तो इसका कूट भी दिया गया है यहाँ, और सही कूट है डी, केवल 2, 3, 4, यानी कि मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस, ये तीनों जो हैं वह मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इससे लाभान्वित मथुरा, अलीगढ़, हाथरस होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अभ्रक। अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जनपद में, और बॉक्साइट जो है बांदा, वाराणसी, ललितपुर जनपद में, और जिप्सम है झांसी, हमीरपुर जनपद में पाया जाता है। लेकिन अभ्रक पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक थारू की है, थारू की जनसंख्या सर्वाधिक है। और 2011 के अनुसार गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह हो गया है। ठीक है, तो अब तो गोंड जनजाति है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ी पूछी जा रही है तो यहाँ थारू है, इसमें से अगर पूछी जाए तो। अगला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था? तो संगीत शिक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय था वह भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था। तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और ये 1926 में मैरिज कॉलेज की नींव पड़ी थी, जिसका पुनः इसका नाम बदल के भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किया गया। 97 नंबर पे हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किसान बही योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया। यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, 1992 में इसका किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें खातेदार का नाम व पता और उसके भौमिक विवरण के साथ ही विक्रय बंधक पट्टे और विनियमन के जो संबंधित प्रविष्टि है उसका उल्लेख इसमें होता है। ओबरा जल विद्युत किस नदी पर बनाया गया? इसका सही आंसर सी है, रिहंद। रिहंद नदी पर ओबरा जल विद्युत बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? यह इसका आंसर है रायबरेली, ए। ये बहुत ही आम क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। और हमारा 100वां और लास्ट क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा, हथकरघा उद्योग। आशा करती हूँ कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे होंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं कई रिसर्च और कई प्रीवियस पेपर का निचोड़ थी जो मैंने आपके सामने रखी, और इन क्वेश्चन से ही आगामी आने वाली यूपीपीएससी की परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। गुड बाय।